हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी के साथ और एक नई अपडेट के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। चलिए अब चलते हैं और अपनी नई वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नवोदय विद्या समिति की तरफ से NVCS की तरफ से नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला गया है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 1377 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके बारे में अब हम एक एक करके जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर वैकेंसीज को निकाला गया है। आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो सभी इसका पार्ट बन सकते हैं। नवोदय विद्यालय स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, ASO की वैकेंसी निकाली गई है, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, MTS सुपरवाइज़र, जूनियर और असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन और अदर काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई हैं। आप चाहें तो इन सभी का पार्ट बन सकते हैं। अब देखते हैं कौन किस पोस्ट के लिए किस तरह से एलिजिबल है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हुई है और 30 अप्रैल तक चलने वाली है। आपको तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम मिला है, तो आप अच्छे तरह से इस नोटिफिकेशन को पढ़कर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर इसमें इसका पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें अपना पार्टिसिपेट ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं रिक्रूटमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, पोस्ट इन्फॉर्मेशन को, सिलेक्शन प्रोसीजर को, एज लिमिट को एंड पे स्केल को। आइए चलिए देखते हैं। नवोदय विद्यालय समिति NVS की तरफ से नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्ट को निकाला गया है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 22 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है और जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। पेमेंट ऑफ फीस जो है वो करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 30/4/2024 ही रखी गई है। करेक्शन के लिए आपको 2 से 4 मई तक का टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम की डेट एज पर शेड्यूल ही रहेगी और बिफोर एग्ज़ाम आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जैसा कि आप देख रहे हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़ की फ़ीस रखी गई है। ST SC और फिजिकल हैंडीकैप जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 500 की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और एप्लीकेशन को आप पे कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही, जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब के थ्रू पेटीएम वगैरह करके आप ऑनलाइन इनकी फ़ीस को भर सकते हैं। चलिए वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं और उसकी डिवीज़न के बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरीके से कितने पोस्ट कितने नंबर की पोस्ट किस पोस्ट के लिए डिवाइड की गई हैं, कितनी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तो टोटल वैकेंसीज 1377 हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब देखते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 सबसे ज़्यादा पोस्ट यही निकाली गई हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पोस्ट निकाली गई हैं और इसकी एलिजिबिलिटी देखी जाए तो आपके पास बैचलर डिग्री इन नर्सिंग होनी चाहिए विद रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स। आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में और आपकी एज लिमिट 35 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। असिस्टेंट सेशन ऑफिसर ASO के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपकी जो एज लिमिट है वो 23 से 33 के बिटवीन होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 12 निकाली गई हैं। इसमें आपसे बैचलर डिग्री इन BCom मांगी गई है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 के बिटवीन रखी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री मांगी गई है हिंदी इंग्लिश में, प्लस आपकी जो एज है वो 32 ईयर्स की रखी गई है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट रखी गई है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी गई है, वो आपकी 5 साल की हो या 3 साल की दोनों ही वैलिड हैं, प्लस आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि आपका केस को हैंडल करने का होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस का होना चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट है वो 23 से 35 ईयर्स तक की रखी गई है। सेंटोग्राफर की
जो पोस्ट है वो 23 रखी गई हैं। इसमें आपसे 12th मांगी गई है। 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए आपके, और 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और पर मिनट आपकी जो स्पीड है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ट्रांसलेशन में। टाइपिंग स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 रखी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BE, BTech, BSc, BCA इन कंप्यूटर साइंस या IT, इनमें से अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ की डिग्री है, कोई भी नॉलेज है तो वो चल जाएगी। और आपकी जो एज है वो 18 से 30 ईयर्स की रखी गई है। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए आपकी बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट मांगी गई है, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स हो तो भी चलेगा। 10 ईयर्स की सर्विस आपकी होनी चाहिए। मोर डिटेल्स के लिए आप इसके वेबसाइट को देख सकते हैं। प्लस इसकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपकी 21 पोस्ट रखी गई, जिसमें आपसे 12th की डिग्री मांगी गई है विद रिकॉग्नाइज बोर्ड। टाइपिंग की स्पीड आपकी 30 पर मिनट मांगी गई, 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में 30 होनी चाहिए और इंग्लिश में 25 होनी चाहिए। और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 27 रखी गई है। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV क्रेड के लिए आपकी 360 पोस्ट रखी गई हैं। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट है उसके लिए 128 पोस्ट आपकी रखी गई, जिसमें 10th की डिग्री मांगी गई है, या फिर आपके विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन का। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने इस काम से रिलेटेड। और आपकी जो एज है वो 18 से 14 ईयर्स तक की होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 161 की नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपसे 10th की डिग्री मांगी गई है विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन टेक्निक। और 12th जो आपकी 12th है वो साइंस स्ट्रीम से मांगी गई है। प्लस जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 30 रखी गई है। मेस हेल्पर की 442 वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें आपसे 10वीं की डिग्री मांगी गई है, रिकॉग्नाइज बोर्ड, 5 साल का एक्सपीरियंस और 18 से 30 इसकी एज रखी गई है। MTS स्टाफ के लिए आपसे 10th क्लास की डिग्री मांगी गई है विद रिकॉग्नाइज बोर्ड, एंड आपकी जो एज है वो 18 से 30 रखी गई है। तो ये सारा क्राइटेरिया है इस नवोदय विद्यालय नॉन टीचिंग की पोस्ट का। चलिए आइए अब देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको इसके रिक्रूटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना कर सकें। उसके बाद आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और किस में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से इनकी सारे डॉक्यूमेंट्स को और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे तरीके से फुलफ़िल करना है। उसके बाद स्कैन डॉक्यूमेंट्स इनके पास पोस्ट करने हैं। अपनी जो ईमेल आईडी है, ID प्रूफ, फ़ोटो, ये सारी चीज़ें करेक्ट ही डालिएगा ताकि ये आपसे कांटेक्ट कर सकें। अपना एड्रेस बिल्कुल सही डालिएगा, कोई करेक्शन उसमें ना हो। जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें करेक्ट हो तो अच्छा है। बिफोर एप्लीकेशन सबमिशन आपको आपकी फ़ीस सबमिट करनी होगी। फ़ीस सबमिट करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो फुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।